लेने की तीन बात आती है कॉम्पैक्ट सेडान लेने की, तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा अमेज, hyundai एक्सेंट एंड ऑरा और टाटा टिगोर। वैसे तो ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो होंडा अमेज को लेने की तीन वजह तो मैं आपको दे सकता हूँ। पहला, इसका स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। नंबर टू, आई वी टेक एंड आई डी टेक इंजन जो इसमें ऑफर किए जाते हैं, बहुत ही बैलेंस परफॉर्मेंस देते हैं ये। एंड नंबर थ्री, इस सेगमेंट में ऑफर होने वाला सबसे बढ़िया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बाकी ब्रांड्स आपको AMT ऑफर करते हैं जो थोड़ा बहुत लैग करता है बीच बीच में, लेकिन होंडा अमेज में आपको CVT ऑफर किया जाता है जो बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। इस चैनल पे हमने अमेज का एक डिटेल्ड रिव्यू भी शूट किया था, जो अगर आपने मिस कर दिया तो मैं ऊपर आई बटन में उसको लिंक कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द बाइंग गाइड ऑफ होंडा अमेज 2020। अमेज में दो इंजन ऑफर किए जाते हैं। पहला है 1.2 लीटर आई वी टेक पेट्रोल इंजन एंड नंबर टू इज 1.5 लीटर आई डी टेक डीजल इंजन। दोनों इंजन के साथ आपको मैनुअल एज वेल एज CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है एंड डीजल इंजन को थोड़ा बहुत डी ट्यून किया गया ताकि उस CVT के साथ एक स्मूथ परफॉर्मेंस डिलीवर कर सके, इसीलिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स दिख रही हैं। अमेज को एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन मिलता है जो इसको क्रैश के टाइम पे अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा सेफ बनाता है। एंड आज की डेट में आपको ये गाड़ी लगभग 6 से 10 लाख की प्राइस ब्रैकेट के बीच में कॉस्ट करती है एक्स शोरूम दिल्ली। फीचर्स के हिसाब से देखें तो आपको 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, E, S, V और VX। तो सारे वेरिएंट्स को हम फीचर वाइज कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ इनका कॉस्ट एनालिसिस भी करते जाएंगे ताकि वीडियो के एंड में आप अपने लिए बेस्ट वेरिएंट को पिक कर सके। तो फ्रेंड्स, अभी हमने रिसेंटली देखा था कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट एट पार आ गई थी और वैसे भी टाइम के साथ साथ इनका जो प्राइस गैप है वो कम ही होता जा रहा है। तो माना कि डीजल अमेज जो है उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल अमेज, लेकिन ये जो प्राइस गैप कम होता जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए कि आप अभी भी डीजल अमेज लेना चाहेंगे, आप अपना आंसर ऊपर आई बटन में दी हुई पोल में दे सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द E वेरिएंट जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल फ्रंटल एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट सीट बेल्ट्स में आपको प्री टेंशनर्स और लोड लिमिटर्स मिलते हैं, पीछे की सीट्स के लिए आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स मिल जाते हैं एंड ABS विद EBD देखने को मिलता है। अगर कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, साथ ही साथ आपको पावर विंडोज मिलती हैं सभी डोर्स पे। फ्रंट में 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है और सभी डोर्स पे 1 लीटर बॉटल होल्डर का भी स्पेस है, प्लस फ्रंट कप होल्डर्स हैं। कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आपको डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर दिया है, रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हैं एंड इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक टेक्नोलॉजी। तो कभी एक्सीडेंट होता है तो सारे डोर्स अपने आप अनलॉक हो जाते हैं कंसिडरिंग द सेफ्टी इन माइंड। एंड ध्यान रखिए कि इस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC मिलता है और म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, प्लस CVT भी ऑफर नहीं किया जाता। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल के बीच में जो फर्क है वो 1.5 लाख के आसपास। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊं, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ORVMs और डोर हैंडल्स ब्लैक लुक में मिलते हैं, बॉडी कलर्ड नहीं है, व्हील कवर भी नहीं मिलते, इंडिकेटर्स भी फेंडर माउंटेड है। तो ओवरऑल जो गाड़ी का एक्सटीरियर लुक है ना वो बहुत ही बेसिक लगता है। तो इस गाड़ी को मैं आपके पर्सनल यूज के लिए तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप कमर्शियल पर्पजेस के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप इस वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। बट देन अगेन ऐसे पर्पजेस के लिए फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मारुति सुजुकी डिजायर को भी कंसिडरेशन में लें, क्योंकि दोनों गाड़ियों के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स में बहुत फर्क है, तो शायद आपकी चॉइस चेंज हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट जो कि है S, एंड यहाँ पे E वेरिएंट के अलावा मिलने वाले फीचर्स हैं एक्सटीरियर में बॉडी कलर्ड ORVMs जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी। इस पे आपको टर्न इंडिकेटर्स माउंटेड मिलते हैं। देन आपको 2-DIN LCD यूनिट म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद 4 स्पीकर्स, जिसमें ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ भी मिलता है। FM का ऑप्शन भी है, इसीलिए आपको गाड़ी के ऊपर शार्क फिन एंटेना देखने को भी मिलता है। स्टीयरिंग पे मीडिया कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं, प्लस स्टीयरिंग में टिल्ट का भी फीचर दिया गया। फ्रंट सीट्स की बात करें तो यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल हो जाते हैं एंड ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। रियर सीट की बात करें तो आपको आर्म रेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स एंड रियर पैसेंजर्स के कन्वीनियंस में ऐड करता है 12 वोल्ट का एडिशनल चार्जिंग सॉकेट।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर फीचर देखने को मिलता है। तो जैसी गाड़ी स्पीड पकड़ती है सारे डोर्स अपने आप लॉक हो जाते हैं, काइंड ऑफ लग्जरी फीचर है। तो ये सारे फीचर्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए ये पेट्रोल में 72,000 और डीजल में 56,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं, बट वर्थ इट है। और अगर आपकी मंथली रनिंग ज़्यादा होने वाली है सिटी में तो आप सीवीटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा 80 to 90,000 कॉस्ट करेगा। सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है बट बिलीव मी आपका एक एक पैसा वसूल है, क्योंकि अमेज फेमस ही अपने ऑटोमेटिक के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट जो कि इसका वी वेरिएंट है, एंड एज कंपेयर टू द एस वेरिएंट यहाँ पे मिलने वाले जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो है एक्सटीरियर में सिग्नेचर एलईडी पोजीशन लाइट्स, फ्रंट में फॉग लैंप्स और 15 इंच के एलॉय व्हील्स। आपको गाड़ी में बैठने से पहले चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्ट की मिलती है एंड गाड़ी के अंदर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, साथ ही साथ रियर विंडशील्ड डीफॉगर का भी ऑप्शन मिलता है। एंड बस इतना ही है, एस और वी में इतना ही फर्क है, लेकिन कंपनी इस सारे के लिए आपको 63,000 एक्स्ट्रा चार्ज करती है। और अगेन सीवीटी लेना है तो आपको 90,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन पेट्रोल सीवीटी में आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर वाइज तो मुझे कंसिडरेबल अपग्रेड लगा एस के ऊपर, लेकिन अगर मैं कॉस्ट गैप देखूँ तो वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बट स्टिल अगर आपको एक्सटीरियर लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं गाड़ी की तो वी वेरिएंट शायद आपकी चॉइस बन सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट जो कि है VX वेरिएंट। यहाँ पे आपको वी वेरिएंट के अलावा जो फीचर्स मिलते हैं उनमें बेसिकली एक 7 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वेब लिंक का सपोर्ट दिया गया, प्लस वॉइस असिस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड इसमें आपको रियर व्यू कैमरा दिया गया, तो पार्किंग करते हुए पीछे का व्यू आपको 7 इंच की स्क्रीन में ही देखने को मिल जाता है। एंड टू फिनिश इट ऑफ, क्योंकि टॉप मॉडल है तो आपको क्रूज कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है, एंड क्रूज के कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे माउंटेड मिलते हैं। बट मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई कि टॉप मॉडल में कंपनी ने ड्राइवर साइड विंडो के लिए 1 टच अप एंड डाउन फीचर दिया है, प्लस इसमें पिंच गार्ड टेक्नोलॉजी है, बाई चांस आपका हाथ आ जाता है तो अपने आप विंडो नीचे आ जाएगी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको 1 टच डाउन मिलता है, 1 टच अप नहीं मिलता। तो ये आधा अधूरा फीचर कंपनी ने क्यों दिया ये मेरे को समझ नहीं आया। एनीवेज इसके कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल और डीजल में आपको लगभग 1.3 लाख का फर्क देखने को मिलेगा। एंड अगेन अगर मैं इसको V से कंपेयर करूं तो यहाँ पे आपको जो प्राइस गैप है वो 48,000 का मिलता है, और अगर S से कंपेयर करूं तो ये प्राइस गैप आपको 1 लाख से भी ज़्यादा का पड़ता है। तो अगेन मेरे को ये जो प्राइस गैप है ये थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपने मान लीजिए S वेरिएंट खरीद लिया और टच स्क्रीन मीडिया सिस्टम, एलॉय व्हील्स, फॉग लाइट्स और जो रियर व्यू कैमरा है वो तो आपने बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा लिया, लेकिन क्रूज कंट्रोल और पेडल शिफ्टर्स जैसे फीचर कैसे लेंगे? उसके लिए तो आपको VX में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड आई नो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप मॉडल को लेते ही लेते हैं, क्योंकि उनके लिए फीचर्स प्रायोरिटी 1 है और ब्रांड रिलायबिलिटी उनके लिए बहुत मैटर करती है, तो वो कंपनी से ही टॉप मॉडल लेंगे। तो ऐसे में VX वेरिएंट बिकम्स द ओनली चॉइस फॉर दोज पीपल। सो पेट्रोल में टॉप मॉडल हो जाता है VX CVT जो 8.76 लाख कॉस्ट करता है, एंड डीजल में भी ऑफ कोर्स VX CVT ही टॉप मॉडल है जो 9.96 लाख कॉस्ट करता है। हैविंग सेड दैट, कोई भी गाड़ी अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होती और अमेज भी कुछ कुछ पॉइंट्स में मिस आउट करती है। जैसे सेफ्टी की बात करें तो आपको ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट नहीं मिलता, रियर AC वेंट्स नहीं है जो कि बहुत बेसिक फीचर है 10 लाख तक अगर आप आ जाते हैं अपनी प्राइस को लेके, प्लस आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिल रहे, कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिल रहा। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको कंपटीशन में किसी ना किसी गाड़ी में तो देखने को मिल जाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अमेज आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी ऑफर करता है, जो इस सेगमेंट में बेस्ट ऑफर है। इसी के साथ साथ मैंने सारे फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और अब आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपने लिए बेस्ट वेरिएंट पिक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक दे सकते हैं। फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी फीडबैक हो, कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।